बरसाना जाओ, वृंदावन जाओ, हर बार आप अपने तरीके से गए हो, इस बार मेरे तरीके से जाना। कैसे जाना है सुन लो, बस जा तो नहीं पाओगे लेकिन फिर भी सुन लो। वृंदावन शतक, उस पर सिग्नेचर हैं श्री किशोरी जी के कि मेरी प्राप्ति करनी है तो या शतक को अपना लो। वृंदावन शतक, उसका एक भाव है। वृंदावन रहो, बरसाना रहो या ब्रज में जाओ तो कैसे जाओ। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं शुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन, मैंने एक दिन बताया था वृंदाव कृष्ण का नाम है, लेकिन वृंदाव किशोरी जी का नाम भी है। दोनों को ही वृंदाव कहते हैं और वे दोनों जहां तक विचरण करें वो सब वृंदावन। वृंदावन में उपासक को कैसे रहना चाहिए, ठाकुर जी के सखियों को, सहचरियों को, मंजरियों को या जो बनना चाहते हैं उनको कैसे विचरण करना चाहिए। तो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में रहो तो ना तो होटल में पाओ, ना रेस्टोरेंट में खाने जाओ। ये दुनिया भर के जितने भी आजकल वृंदावन में आधुनिक रूप के बन गए हैं इन सब में मत पाओ। तो क्या करो, बोले किसी भी अनजान ब्रजवासी के यहाँ चले जाओ, भीतर मत प्रवेश करना, बाहर ही रहना, केवल उसका दरवाजा खटखटा देना, वो आवे तो उससे बोल देना हम श्री श्यामाजू के दास हैं, श्री किशोरी जी के दास हैं, आप कृपा करके मुकु कछु अपने घर की प्रसादी मुकु दे दो। ग्रामेषु भिक्षामटः, कितना लेना है, बोले कि जितना अंजलि में आ जाए उतना ले लो, या ब्रजवासी भाव से जितना दे दो उतना ले लो, उसको पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, भोजन करो तो ब्रजवासियों के घर का प्रसाद मांग करके पालो, और जल जब पियो तब यामुनम जलमनम, श्री यमुना जी का जलपान कर लो। चीराणी कंथाम कुरु, बढ़िया टिपटॉप बन करके मत रहो। वृंदावन में रहो तुम्हारा ये श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार, ऐसे बढ़िया बन के। एक बात बोलूं, वृंदावन में श्रृंगार करने को अधिकार केवल दोनों को है। आजकल बहुत है कि वृंदावन में ऐसा ऐसा श्रृंगार करके लोग घूमे, सखी भाव से घूमेंगे, आंखों में काजल लगाएंगे, होटल में लालिमा लगाएंगे, ये हार पहनेंगे, ऐसे लटके झटकिनते चले। उनसे पूछो कहा है, हम सखी हैं किशोरी जी के। हाँ तो ही मिली सखी बनावे, किशोरी ते ज्यादा अपनो श्रृंगार तो तय न कर रखो है। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, अत्यंत साधारण, ज्यादा टिपटॉप बन के मत रहो। चीराणी कंथाम कुरु, साधारण वस्त्र पहनो, बल्कि यहां तो ये कह रहे हैं कि चीरों को इकट्ठा करके उसका कोई वस्त्र बना के वो धारण करके रहो। चीराणी कंथाम कुरु। और फिर क्या होगा, जब आप ब्रजवासियों के घर का प्रसाद पाओगे, केवल यमुना जल पियोगे, चीर पहन करके रहोगे, तो उसके बाद एक चीज शुरू हो जाएगी वृंदावन में। क्या? सम्मानम कलयाति घोर गरलम। ब्रजवासी आपका सम्मान करने लग जाएंगे, भक्तगण आपका सम्मान करने लग जाएंगे। अरे भाई बहुत बढ़िया रहते हैं, देखो क्या नागपुर से आए हैं फिर भी देखो क्या चीर पहन के रहते हैं, साधारण वस्त्र पहन के रहते हैं, ब्रजवासियों के घर का प्रसाद, शीत प्रसादी पाते हैं, यमुना जी का ही जल पीते हैं, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वृंदावन शतक कहता है वो महाविष के समान है, उससे बचो, सम्मान से बचो, जितना हो सके उससे दूर रहो। आपको एक बात स्पष्ट कहूं, कोई यदि आपकी सेवा की भी प्रशंसा कर दे ना, उस समय में उनके सन्मुख तो देखो कुछ रूप मत बनाना, कुछ भाव मत रखना, क्योंकि देखो कोई अगर भाव से कह रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरी बात का कितना अनादर किया, कहीं उठ के चले जाओ या कुछ। लेकिन सुन करके फिर श्यामाजू से जाके क्षमा मांग लेना, हे श्यामाजू मैं तो जानू ना मैं कछु ना कर पाऊं,
ये जो भी मेरी सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरी कथा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरे भाव की प्रशंसा कर रहे हैं, इन सबन के प्रशंसा से मैं आपको क्षमा मांगू। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो विष के समान है, उसको छोड़ दो। उसमें ज्यादा इच्छा मत रखो कि मेरी प्रशंसा बहुत हो। और नीचपुमानम क्षुधा, यदि कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हें ढोंगी पाखंडी कह दे, तुम्हें पागल कह दे, तुम्हारी सेवा की निंदा कर दे या तुम्हारे भाव की निंदा कर दे, तो उसको अमृत के समान समझ करके स्वीकार कर लेना। नीचपुमानम क्षुधा। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। ये कुछ नियम हैं, इन नियमों को अपना लो, परंतु वृंदावनम मात्यज, वृंदावन को मत छोड़ो। ऐसे प्रसादी पाओ, ऐसे जल पाओ, ऐसे वस्त्र धारण करो, इस प्रकार से रहो, लेकिन वृंदावनम मात्यज, ऐसा भाव। तो वो संत मथुरा में रहते थे, नामनिष्ठ संत थे, बहुत भजन करते थे, सेवा विवाह में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, पहले खुद उठो, फिर खुद नहाओ, फिर इनको उठाओ, और उठते नहाते नहीं है, फिर दूध पियेंगे, हाँ, फिर उसी में लड्डू पालेंगे, और कई कई बार तो नहावे तो पहले ही नाश्ता कर लें, सब कर आके फिर इनकी इच्छा हो तो इन्हें नहवाओ, नहीं तो ऐसे तैयार कर दो। बहुत सेवा है। और फिर जल्दी से इनको ही भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ, फिर इनको सुलाए दो, जब ये सो जाएं फिर स्वयं सो। हर चीज में पहले इनको निवेदन करना पड़े। तो वे नामनिष्ठ संत थे, नाम में उनकी रुचि। एक दिन वो रोज ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे और आटे की भिक्षा लेके आते थे, और आटा ला करके उसमें यमुना जल मिला के उसको गूंद के उसी का टिक्कर बना के पका के बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी के नाम रूप को ही स्मरण करके उसका भोग लगा के रूखे आटे की रोटी टिक्कर ही पाते थे। ये उनकी सेवा, और वो भी इसलिए पाते थे ताकि इतना मिल जाए, ताकि जासे मैं भजन कर सकूं। लेकिन वो जिस मैया के यहाँ जाते थे नित्य सेवा के लिए, वहां पर ठाकुर जी को मदन मोहन स्वरूप विराज रहे हो। आज भी हैं मदन मोहन लाल जी। मदन मोहन स्वरूप को भाव आयो कि इन बाबा से सेवा स्वीकार करनी है। ये लाल जी की बड़ी लीला है, जाए सेवा को ABCD भी ना आवे, वाकई यहां से सेवा ले लें। जैसे कि मैं मौसम बिल्कुल सेवा ना आती, एक समय की बात पर। आज बंधुओं संवाद चल रहा है, अब एक आध घंटा में तो जानो ही है, तो फिर अब क्या शुरू करूं, इसलिए बात वार्ता ही कर लें हम। इनकी सेवा मुंह पे आती नहीं, श्रृंगार कैसे होता है मैं जानता ही नहीं था। अच्छा, एक बात और, बड़े स्वरूप का श्रृंगार करना बहुत आसान है। हाँ, वो तो दिखता है ना दूर से कि हाँ नेत्र पास हैं, ठाकुर जी कुंडल सुंदर लग रहे हैं, और उसमें पूरे हाथ चलते हैं। इनकी सेवा में उंगली चलती है, और यहां से यूं ऐसे, कैसे हो सेवा खुद ही करवाई इन्हें। ऐसे ही वो बाबा पे मन आ गयो, भिक्षा लेवे के लिए आए, सो मैया ने आटे की भिक्षा दे दी, बाबा जैसे चले गए, सो रात्रि में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट है गए, रोने लगे। मैया बोली, लाल जी कहा भैया मैंने सेवा में कोई अपराध किया? बोले ना मैया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, लेकिन मेरा मन है रहे हो। कहा, वो जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आवे ना, मुझको उनसे सेवा लेनी है। मैया बोली तो आज्ञा करो। बोले आज्ञा यही है, कल वो आम है तो उनको भिक्षा के रूप में मुँह दे दी, मैं उनके संग चलो जाऊं। मैया बहुत रोई, मेरी सेवा में कोई कमी? लाल जी बोले, मैया तेरी सेवा पूर्ण है गई, मैं तो नित्य रहूंगा, तू तो कल चली जाएगी, मैं तो नित्य विराजे वाला हूं, मैं अपनी आगे की व्यवस्था कर रहा हूं, तो को तो कछु दिना में चलो जानो है, मैं कहां सेवा करवाऊंगा अपनी, तो मुझको बाबा को दे दे। मैया बोली, मेरा तो मन न माने, आप मेरे हृदय हैं। बोले प्रभु आप कृपा करो, मुझको उन्हीं को दे दो। दूसरे दिन बाबा जैसे ही पधारे, मैया रोती रोती गई, बाबा तुमने कहा कर दियो, कोई टोना टोटका कियो? बोले कहा मैंने कहा कियो मैया? अरे मेरो लाला रो रहा है, रात भर रोयो कि मुझको बाबा के पास जानो, उनके पास ही रहूंगा, उनसे सेवा लूंगा। मैया कहाँ है ठाकुर जी? बोले भीतर विराज रहे हैं। ठाकुर जी देख, बोले आप रात्रि सपने में आज ठाकुर जी आवे तो कह दियो मुंह पे सेवा वेवा ना आवे, और ना मुंह पे जगह ने बिठावे की, सुलावे की, खिलावे की, मुंह पे कछू ना है। भोजन के नाम पे केवल या सूखे आटे में यमुना जल मिला के वही की टिक्कर बना के पाऊं मैं, अगर इनको स्वीकार हो
मेरी कुटिया में एक सी जगह बा मैं बैठनो स्वीकार हो, न सैन सही आए कछू ना है मेरे पास। ये सब व्यवस्थाएं मेरी हैं, यदि इनको स्वीकार हो तो ले जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनो नाम जप में ही प्रवृत्त रहूंगा। मैया ने कही हाँ तुमने बढ़िया बताई, बढ़िया मैं बता दूंगी, बहुत बुरी व्यवस्था है, मना कर दो मत जाओ। रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हुए, मैया तेने दियो नहीं। बोला अरे बाकी यहाँ कछु व्यवस्था ना है, छोटी सी कुटिया में रे, भोजन पानी कछु करे ना है, तुम्हें कछु खवावेगो ना, तुम्हें 8-8 बार भोजन करनो दिन में। कल हमारी समदन कह रही है इतने बड़े बड़े उनके सामने, श्रीनाथ जी के सामने वो हमें मोहन थार सागर और एक आध नाम है भर भर के हमें। गोवर्धन पूजा पे तो नियम है जब तक ठाकुर जी की नाभि ना ढक जाए इतना ऊंचा ऊंचा भोग लगाओ ठाकुर जी के आगे, कितनों खावे फिर वो को पेट ना भरे, 8-8 बार पावे दिन में, खावे को बड़ो प्रेमी। बोले तुम इतना खाओ, बाबा कैसे खवावे को? बोले मैया चाहे कछु नहीं खवावे, चाहे मुंह को एक कोने में रखे, मुंह को नवावे धुआवे ना, लेकिन मुंह को वहां से सेवा चाहिए, वहां की सेवा में सुख मिले। मैया बोली तुम्हें जानो है तो तुम कैसे जाओगे? दूसरे दिन बाबा आए, बाबा इन्हें कोई व्यवस्था ना चाहिए, कछु ना चाहिए, यूं कह रहे जैसे बाबा रखेगा वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा उन्हीं के पास। बाबा बोले ठीक है लाओ दो। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में लाए, एक कोने में नेक हल्फ को पत्रों से कपड़ा बिछा के अब ठाकुर जी को विराजमान कर दियो। अब बाबा को तो रोज को 20-21 घंटा को नियम नाम जप को, बाबा अपनो नाम जप करे, ठाकुर जी बैठे कोने में बड़े मस्त आनंद है रोने। लेकिन 10-12 घंटा तक तो भूख रोक ली ठाकुर जी ने। बाकी बात देखी भाई बहुत तगड़ो भजन है, 22 घंटा 20 घंटा बैठ के कुछ खावे ही ना है। 20 घंटा बाद भजन करने के बाद उनको ने थोड़ी नींद आई तो थोड़े सो गए। सोवे के बाद में उठे, स्नान ध्यान करके भिक्षा में आटो लेकर के आए, वहां में यमुना जल मिला करके वह आटे को गूंद करके टिक्कर बनाने लगे। कोने में बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया, हाँ भैया तू कछू दे, तू साधारण रोटी दे, कछु कबाब। ठाकुर जी के सन्मुख एक पत्तल लगा करके वापस सूखी रोटी केवल जो वो बनाते ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पधराई है, ठाकुर जी ने प्रेम से पाए हो। प्रेम से पावे के बाद में ठाकुर जी बाबा ने अपनो भोजन कियो, भोजन आदि करके बाबा फिर से भजन में बैठ गए। जैसे ही भजन में बैठे तो 5-10 घंटा बाद ठाकुर जी प्रकट भये और प्रकट होकर के वाके हृदय में कहने लगे, बाबा मुझको तुम्हारी सेवा में खूब आनंद आ रहा हो, तुम्हारी कुटिया में खूब सुख मिल रहा हो, सब बहुत सुखी है रहूं मैं, लेकिन बाबा मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप आटो तो लेके आओ ही हो, नेक नमक और लिया करो। वह आटे में नेक नमक डाल दोगे तो नेक तो स्वाद आवेगो। अच्छा तो कल से मैं आटो लाऊं नमक लाऊं? बोले हाँ बस इतना कर लो, या तो ज्यादा हमें नहीं चाहिए सेवा में, बस इतना कर लो। बाबा बोले ठीक है। अब सबके यहाँ गए आटो लेवे के काजे, तो बोले कि नेक नमक और दे। बोले बाबा जीव में चटोरोपन आने लगो। बोले हमने हमारे ना आयो, एक आ गयो चटोरो घर पे, वाके काजी चाहिए। लाए आटो लेके वहां में बढ़िया नमक वमक मिला करके सुंदर वाकी टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने जैसे ही पधरायो, प्रेम से ठाकुर जी ने पायो। पाने के बाद में बाबा अपना भजन करवे बैठ गए। 2-4 दिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, 2-4 दिन तक बाबा यही नमक रोटी खवावे। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से आ गए, बाबा अब का भयो? बाबा सब ठीक है, एक आलू और लिया करो। वह आलू को उबाल के या फिर भून के वहां में बढ़िया नमक डाल के एक चटनी सी है जाए तो ने रोटी निगलवे में एक सुख मिलेगा। तुम तो केवल रोटी आटे की बढ़िया वहां में आटे और नमक की रोटी खवाए तो बातें कहाँ सुख मिले? बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले बाबा यहाँ में कुछ और करना, थोड़ी एक आलू ले आओ बस, तुम मत खाइयो, मुँह खवाए दे करो। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो फिर भिक्षा में आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। भून के आलू बाबा ने बढ़िया वाकू मीण करके चटनी बनाई और ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। ठाकुर जी प्रेम से भाई 2-4 दिन कुछ नहीं बोले, बढ़िया आनंद आया। अब 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से प्रकट भये। बाबा बोले अब का है गो? बोले अब रोटी भी बढ़िया है, चटनी भी ठीक है, बाबा कोई दिक्कत ना है, बस एक निवेदन हो। कहा सूखी रोटी ना निगलवे में गले में इर्ज जाए तो
ने घी चपड़ दे करो। कल सेवा में जाओ तो एक कटोरी घी ली आई हो। बाबा बोलो मुझे दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण कायते जा रहे हैं। बोले बाबा और इसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा, तुम घी और लिया हो बस। दूसरे दिन बाबा घी भी लिया है। अब रोटी बने, आलू की चटनी बने और उनमें घी डले। ठाकुर जी प्रेम से 10-15 दिन कछु नहीं बोले। एक दिन ठाकुर जी फिर प्रकट भय। जैसे ही प्रकट भय बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए वो मैया के यहाँ ले गए, ले धल्ले आए। बार बार आ जाए और आके कभी न्यो लिया, कभी आए लिया, कभी वाय लिया। मुंह पे ना होगी मेरो नाम छूट तो जा रहा है। जैसे ही ठाकुर जी बाबा मैया को देने लगे, ठाकुर जी दौड़ करके बाबा के गले से लिपट गए। बाबा तुम जैसे रखोगे रहूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास, अब ना जाऊंगा कहीं। कैसे कृपालु है, कैसे दयालु है नाथ। हमारी कैसी भी सेवा हो, वो हम पे कृपा है ठाकुर जी की। धीरे धीरे हम सेवा में बढ़ोतरी करें, धीरे धीरे सेवा में कुछ सुंदर प्रदान करें, लाल जीवा को स्वीकार करें, लेकिन फिर भी हम कैसी भी कर दें, ठाकुर जी कभी कुछ शिकायत ना करें। और ये ऐसे ही हमको होना चाहिए। जब लाल जी ने हमसे कछु नहीं कही, कभी लाल जी ने हमारी व्यवस्था में, हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं निकाली, तो हम ठाकुर जी के दिए गए सुंदर जीवन में क्यों कोसते रहे, क्यों कमी निकालते रहे। आपने ऐसा कर दियो, वैसा कर दियो। कोसना खुद को कोस लो, कोसना अपने क्रियान को कोस लो, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मत कहो। ठाकुर जी ने तो सब प्रेम से प्रदान किया है। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो, गाइए। बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रहे, जासों की रत रही। मन पंछी उड़ जाए जान, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ गई है जान, मन पंछी उड़ गई है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तनु तरुवर के, सब ही पात झड़ जाए, सब ही बात झड़ गई है। मन पंछी उड़ जई है जान, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जान, मन पंछी उड़ जई है। अभी तक या पद को मैं एक भाव करता आयो, मन पंछी उड़ जाइए को मैं भाव ऐसा रखता हूं कि जिस दिन हमारी आत्मा हमसे निकल जाएगी या हमारे देह का परित्याग कर देगी, तादन तेरे तन तरु वर के सवई पात झड़ जाई हैं। ये तन रूपी जो वृक्ष तुम्हारा है, इसके सवई पात, पात माने इच्छाएं। वैसे तो तन रूपी वृक्ष के पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जादिन तेरो मन पंछी उड़ जाएगो। पहले मैं भाव ऐसा करता था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा भाव आ रहा है कि जादना तेरे मन रूपी पक्षी को श्री किशोरी जी अपने पिंजरा में बंद कर लेंगी, जादना वाकु स्वीकार कर लेंगी, वो मन श्री लाल जी के चरणन को शरणागत हो जाएगा। तादन तेरे तन तरुवर के सवई पात, मतलब समस्त इच्छाएं झड़ जाई हैं। फिर कछु ना सुहावे गो, फिर तो ये बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है श्री कुंती जी की,
और वो कुंती की स्तुति में एक बात ऐसी है, केवल एक शब्द ऐसा है जिस शब्द की वजह से 18,000 श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक वही माना जाता है जो कुंती ने गाया है। और वो शब्द ही सुन लो केवल क्या है, वो कह रही है त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणा। त्वयैव नाथेन। श्री श्यामा जी को, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब उनका सेवक, उनका अर्चक, उनका दास जब यूं कहे कि मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई ना है, तब किशोरी जी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा बुरा लगे। यानी ये बात कह कैसे दई? जब हम बैठे यहाँ के माथे तो फिर यूं क्यों कह रहे हो कि मेरा कोई ना है? यूं कहते हो हाँ संसार में मेरा कोई नहीं है, यदि कोई है तो केवल श्यामा जी मेरी हैं, केवल ठाकुर जी मेरे हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। श्री कुंती जी कहती हैं त्वयैव नाथेन। हम सब कहते हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। लेकिन कुंती क्या कहती है? इस संसार में आप ही केवल मेरे हो। हम कहते तुम्हें लाल जी हमारे हैं, लेकिन ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। ये कौन है? ये मेरे सब परिवार के लोग हैं। इनको भी तो तुमने मेरे की उपाधि दी रखी है। ठाकुर जी कहते हैं जब ये सब तुम्हारे हैं तो फिर मैं तुम्हारा। इतने सारे लोगों ने एक हृदय में कैसे रखोगे? प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, एक ही आमेंगे। लाल जी हृदय में आमे क्यों ना, वो पहले ही झांक ले। अच्छा ओ भाई इतने सारे भर रखे हैं आने, उन्हें एक सी गली में भिज गए हैं सबरे। पहले सबन को निकार, तब लाल जी आमेंगे, तब लाल जी पधारेंगे। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, ताको मने भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने, संतन में मति, संतन में गति, संतन में मति, संतन में गति। कई बार हम सेवा में एक अपराध करते हैं। देखो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ठाकुर जी की, किशोरी जी की सेवा में कोई अपराध हो जाए क्षमा है, वो उतना नहीं गिनते हुए। लेकिन उनकी सेवा के मध्य में किसी भक्त का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध, किसी संत का अपराध, ये ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। अपना अपराध स्वीकार है लाल जी को, लाडली जी को, ठीक है सेवा में तुमसे हो गई भूल, कोई बात नहीं। लेकिन यदि तुमने भूल से भी ठाकुर जी के अनन्य रसिक जन एवं ठाकुर जी के कोई भक्त वैष्णव जन, उनका कोई अपराध किया और केवल कर्मणा नहीं मनसा भी कर दिया, वाचा भी कर दिया, श्री जी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वृंदावन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना, एक वैष्णव थे, वे गुरु आश्रित हुए, तो उनके गुरु ने उनको आज्ञा की कि तुम नित्य यमुना स्नान किया करो और अपने गीले अंग में ही ब्रजरज लपेट करके और नेत्र बंद करके, और तुम फिर किशोरी जी और श्याम जी के नित्य लीला का विहार का दर्शन किया करो, क्योंकि तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो अब कि तुमको उनके लीला का दर्शन होगा। तो नित्य जाते यमुना स्नान करके और पूरी ब्रजरज में लेट के जब पूरे ब्रज में रज में संलिप्त हो जाते तो यमुना पुलिन पर ही नेत्र बंद करके बैठते, तो उनको श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर के दर्शन देते थे।
ऐसा अद्भुत उनको लीला का दर्शन होता था। एक बार जब नेत्र बंद करके बैठे तो ठाकुर जी का अद्भुत स्वरूप, ये पद मुझे बहुत प्रिय है। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और श्री किशोरी जी से पूछ रहे हैं, बताओ दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? तुम सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? ये भी 2-3 दिन से आ रहा था, अब गाऊंगा, लेकिन अब जाते जाते कहा जाऊं। बहुत प्रिय है मुझे ये पद। तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी की लीला को नेत्र बंद करके दर्शन करो। ठाकुर जी आरसी हाथ में लेके बैठे हैं, श्याम सुंदर के बगल में किशोरी जी बैठी हैं। सुंदर भाव को अपने हृदय में स्थापित करो और उच्च स्वर में गाओ मेरे संग। तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो वृषभानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की श्री राधा रमण प्यारी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? अच्छा, ये इस लीला का दर्शन वो संत कर रहे थे कि श्याम सुंदर लेके बैठे हैं आरसी और पूछ रहे हैं कि कौन सुंदर है? किशोरी जी बोले अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, बोले हाँ बताओ तो सही कौन बढ़िया लग रहा हो, देखो मैं कि तुम। किशोरी जी कह रहे हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मोसो का पूछ रहे हो, मोते का पूछ रहे हो, खुद ही देख लो। ठाकुर जी बोले कहा देख लो? बोले कि देखो हम गोरी गोरी दिख रही हैं और तुम कारे कारे दिख रहे हो। दोनों कैसे दिख रहे हैं? हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, हमारा मुख जैसे चंद्र उजियारो। हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, हमारा मुख जैसे चंद्र उजियारो। तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अधियारी। तेरो मुखनी को की मेरो राध प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। तेरो मुखनी को की मेरो राध प्यारी, तेरो मुखनी
गए, तुमने हमको अंधेरो बोलो। बोले हो तो बोलूंगी, और मैं क्या बोल रही हूँ को तुम खुद देख लो, आरसी में कैसे काले काले लग रहे हो। हमें देखो कैसे, हमें देख के दर्पण भी शर्मा रहो, इतनी बढ़िया लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। ठाकुर जी बोले एक बात मत भूलो, आपने अभी अभी कही कि आपको मुख जैसे चंद उजियारो और मेरो कैसे जैसे रैन अंधियारी। लेकिन किशोरी जी, जब तक अंधेरो ना होवे ना, चंद्रमा दिखे ना है, जब तक मैं ना आऊंगा ना संग में, तब तक तुम्हें कोई पूछेगा ना, तुम देखोगी ही ना। और रही बात बाकी तो तुमने हमारी बहुत कर ली, अब हमें बैठना ही ना है। आरसी लेके ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए, दूर शिला पे जाके बैठे। तो किशोरी जी तो ऐसी करुणामयी है, ऐसी दयालु है, ठाकुर जी रूठ जाए ये उनसे सहन ही ना होवे। किशोरी जी समीप गई और समीप जाकर के लाला के पास बैठी और बोली, नाराज है गए हो, मान कर रहे हो? बोले बात ही ऐसी कर दी आपने, हमने कहा ना कियो आपके लिए, सब करते रहे। मैं अरे झूठे को बड़ाई कर दे करो, हाँ नहीं बढ़िया लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे हम जाने हम कार्य हैं, हम जाने कि हम ऐसे हैं। नहीं एक ये शिष्टाचार हो ना, हम कोई सब प्रेम करें तो झूठी बड़ाई कर ही दें, भले बुरो लग रहा हो। अब घर को दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़े, भले ही कानो भेड़ो, सब रे नजर बलिया ना ले, कितना प्यारा लग रहा है, चाहे कैसे हो, नहीं झूठे को बड़ाई कर दे करो। किशोरी जी बोली, अरे नहीं नहीं आप ऐसे देखो, रूठो मत, देखो मेरी बात तो सुनो। कहा मुखमंडल पर अपनो कर कमल रख के किशोरी जी अपनी ओर ठाकुर जी को मुखमंडल करें, और किशोरी जी कह रही हैं, तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, 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 तुम तो नख पे गिरिवर धारो, 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 हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, देखो तुम्हारे नैनन में कैसा कालो कालो काजल लगो है। ठाकुर जी बोले, या को भी भाव यही कह रही होंगी कि वो कालो काजल दिख ना रहो, क्योंकि हम कारे हैं। अरे ना मैं यूं थोड़ी कह रही हूँ, तो क्या कह रही हो? देखो तुम्हारे नैनन में तो कालो काजल है, लेकिन तुमने हमारे नेत्रन में देखो। ठाकुर जी बोले, का है? बोले देखो तो सही। ठाकुर जी जैसे ही किशोरी जी के नेत्रन में देखने लगे, बोले कुछ दिखाई दियो? तो किशोरी जी की काली पुतलिन में ठाकुर जी कोई रूप दिखाई दे रहा है, हमरे नयन में तुम बनवारी, और तुम तो नख पे गिरिवर धारो। पूरा पूरा ब्रजमंडल आज तुमको गिरवरधारी कह करके पुकारे, तुम्हारी शोभा की गणना, तुम्हारे नाम यश को वैभव गामे। अरे हमारो लाला ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठाए, लेकिन कोई हमसे पूछे? कहा पूछे? बोले तुमने तो नख पे गिरिराज जी धारण किए, लेकिन वह गिरधारी को तो हमने अपने हृदय में धारण कियो ना, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, 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 इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नारी,
कृष्ण लाल की जय। अब यह छवि को दर्शन करके कौन को हृदय मयूर नृत्य नहीं करेगा। श्री यमुना में स्नान करके ब्रजरज तन पर लपेट करके बाबा जब यमुना पुलिन पर बैठे या स्वरूप को दर्शन कर रहे, तो बाबा इतने प्रसन्न है गए। लाल जी जब रूठ के बैठ गए तो बाबा को जोर की हंसी आने लगी। बोले वाह बाबा, आज ठाकुर जी नाराज है गए, अब किशोरी जी मनावेंगे इनको। तो ऐसा भाव आया कि बड़ी जोर की हंसी आई उनको। लेकिन तभी एक अपंग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और एक पांव ना होने के कारण थोड़ा लड़खड़ा के जा रहा था। तभी बाबा की जोर की हंसी निकली तो वह ब्रजवासी के मन में ये भाव आयो कि बताओ कैसो पाखंडी ढोंगी बाबा है, यहाँ पे ब्रजरज लपेट के बैठो है और मेरी दुर्बलता पे हंस रहा है। ये मन में भाव उस ब्रजवासी के आया। उसने कुछ कहा नहीं, वो बेचारा अपने पांव को ऐसे संभाल करके वहां से आगे बढ़ने लगा। उसके मन में केवल ये भाव आया कि बताओ बाबा कैसे मुंह पे हंस रहा है। लेकिन बाबा तो लीला में हंस रहे थे। जब उस ब्रजवासी के मन में ये भाव आया कि बाबा मुंह पे हंस रहे, तो सुंदर युगल स्वरूप जो बाबा के नेत्रन में लीला कर रहे हो, वो लीला करते करते अंतर ध्यान हो गया। कुंज दिख रही है, लता पत्र दिख रहे हैं, सघन कुंज के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं दिख रहे। बाबा अपने ध्यान लीला में भीतर और प्रवेश करें, सब जगह खोजें, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे किशोरी जी कहाँ हो। सब जगह घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बहुत देर प्रयास करने के बाद जब उनकी समाधि टूटी, नेत्र खुले, नेत्र खोलने के बाद पुनः यमुना जल में स्नान किया, फिर से तन पे ब्रजरज लगा के फिर नेत्र बंद करके बैठे, लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं हो गए। भाव विह्वल हो गए, रुदन करने लगे। अपने गुरु के पास गए दौड़े दौड़े, बोले लाल जी को ऐसो मंगल स्वरूप को दर्शन कर रहे हो, लेकिन पतो ना कहा अपराध मोसो है गयो कि श्री श्याम सुंदर मुंह को अकेले छोड़ के चले गए। ठाकुर जी कहीं प्रस्थान कर गए। हे गुरुदेव आज्ञा करो, मैं कहा करूं। तब उनने कही कि देखो श्याम सुंदर और किशोरी जी कभी अपराध बन जाए ना उनकी लीला में सेवा में, तो क्षमा कर दें। निश्चित ही तुमसे कोई वैष्णव को अपराध है गया, कोई ब्रजवासी को अपराध तुमसे बन गयो है, और भले ही तुमने मनस्थिति तुम्हारी नहीं होगी उनको अपराध या अपमान करवे की, लेकिन तुमसे है गयो है बस। ठाकुर जी सब स्वीकार करें, लेकिन ब्रजवासी वैष्णवन को कोई बिना किसी प्रयोजन के भी कोई अपराध मतलब कियो नहीं है, बन गयो है, वो भी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। इसलिए ब्रज में बहुत सावधानी की जरूरत है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी आनंद सच्चिदानंद का स्वरूप है, उसको भी वंदन करो। ब्रज साधारण नहीं है, ब्रज कुछ और ही है, हमारी सोच से परे है। हम ब्रज ही समझ जाएं तो किशोरी जी समझ आ जाएं, हम ब्रज को ही नहीं जानते। लाला तो सो कोई ब्रजवासी को अपराध है क्यों है? मैंने तो क्यों नहीं, बोले तेने ना कियो, लेकिन तो से हुए गए है। अब कहा करूं? बोले एक ही उपाय है। कहा? बोले एक ब्रजवासी की बिना प्रयोजन के अपराध करवे के पीछे अब तो को जब जब तेरे सामने कोई भी ब्रजवासी आवे वाको दंडवत प्रणाम कर और सबसे क्षमा मांग, चाहे वो वाको रूप कैसो भी हो, चाहे वाको स्वरूप कैसो भी हो, माने वस्त्र वो भले ही मोहते कछु भी बोल रहा हो, लेकिन ब्रजवासी है, वाको दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग कान पकड़ के। भले ही वाको तने अपराध नहीं किया, लेकिन तो अब जब तक श्याम सुंदर किशोरी जी प्रकट ना होंगे तब तक सबको प्रणाम कर, संतन को भंडारो कर, सब संतन से क्षमा मांग। या ब्रज की महिमा को जान लाला, या ब्रजवासी जो जन्म ले रहे हैं सब ठाकुर जी के प्राण हैं, इनको कोई भी प्रकार को कष्ट देना माने ठाकुर जी की रोंग खींचने के समान है, इनको अपराध मत करें। उनने जाकर के महाराज भंडारो करायो, सब संतन को झरा भंडारे के काज निमंत्रित कियो, दुनिया भर के संत पधारे, खूब ब्रजवासी पधारे, सबके चरणन में लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करें और सब कान पकड़ के कहें मुझको क्षमा कर दो। अब
आप किसी से किसी का अपराध नहीं किया, उससे भी क्षमा मांगोगे तो अनायास ही, अरे भैया कान मत, अरे भैया, अरे हाँ ठीक है किया क्षमा, ये भाव होता है। सब ब्रजवासी एक संग खड़े होकर के उनको आशीष देने लगे, अरे भैया तेने कुछ कियो ही ना, हमने क्षमा कियो नहीं, बस आप बस मेरे सिर पे हाथ रख के मैंने ना कियो सही मुझे कह दो कि मैंने क्षमा कियो। सबन को लाडली जी को स्वरूप जान करके, सबन को श्याम सुंदर को स्वरूप जान के उन्होंने प्रणाम करके जब क्षमा मांगी, अनंत ब्रजवासियों ने एक संग जब उनको क्षमा कियो, तब दौड़ करके गए यमुना में कूदे, जैसे ही गीलो अंग भयो वापे ब्रजरज लपेट करके जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे, सुंदर सघन कुंज में श्यामा श्याम फिर विहार करने लगे, फिर नित्य लीला दिखाने लगे। ठाकुर जी अपनों सेवा को अपराध क्षमा कर दें, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त वृंद को कोई अपराध हमसे आ जाए, ठाकुर जी वाकू कभी क्षमा ना करें। इसलिए अपने मन में भी कभी किसी के लिए दुर्भाव, और विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी की सेवा में हो, चाहे वो नहीं है अच्छा, चाहे उसके हजारों अवगुण हैं, आपको दुनिया के लोगों ने कहा कि वो ऐसा है ऐसा, ठीक है, चार लोगों के बीच में तुमको बोलना भी पड़े ना कि हाँ नहीं वो ऐसा ही है, बाद में जाके किशोरी जी से ही क्षमा मांग लेना, नहीं मुंह कोई के बारे में कछु गलत ना है कहना। सब ठाकुर जी किशोरी जी के सेवा के अधिकारी हैं, भले ही सूक्ष्म रूप से ही सही, कछु तो सेवा कर रहे हैं, हम वा को अपमान क्यों करें, हम वा को अनादर क्यों करें, या को विशेष ध्यान रखो। आपको अनुभव आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आज बहुत जरूरी काम है, आज सेवा मैं ना कर पाऊंगा, अरे अपने बहू से कह जाओगे, अपने बालकन से कह जाओगे, या कोई और से कह दोगे आज सेवा तू कर दी, वो बहुत जरूरी काम है, किशोरी जी से बार बार कह दोगे आज मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगा, कल से आऊंगा। ये मत समझियो कि तुम्हारा काम आ गया या हमारे तुमने सेवा नहीं करी। आज तुमसे कहा भयो कि किशोरी जी ने अपना स्पर्श तक नहीं करवाया तुमसे, तुमको अपने सामने तक बैठाना मंजूर नहीं किया, तुमको देखना तक मंजूर नहीं किया। मैं मोते तो बहुत हो गए लाल जी, कई बार सेवा मैं ना भी कर पाऊं व्यस्त होने के कारण, बालक को ने का सिखा रखी है, वो एक वो यहीं बैठे कहाँ गए हैं, वो करते हैं सेवा कभी कभी श्रृंगार, लेकिन मैं ही धराऊं ठाकुर जी को, बाकी की सेवा वो कर ले, मन में भाव आ जावे। कल वो फलाने फलाने व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे थे ना, उसी का ठाकुर जी ने आज देखो रूठ गए, आज सेवा नहीं करवा रहे और हमें व्यस्त कर देंगे, हम सेवा में जा ही ना पाएंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। श्रीमद् भागवत में कहते हैं सेवा और कथा का अधिकार किसको ठाकुर जी प्रदान करते हैं, बोले जो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना जो बंद कर देता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। बंधु श्रीमद् भागवत ना मुझसे पूछते हैं आपको सेवा किसने सिखाई, मैं बताऊं मुझे भागवत जी ने सेवा सिखाई है। श्रीमद् भागवत में ही भाव इतने वर्णित हैं, ठाकुर जी को क्या प्रिय है, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी को क्या सेवा में चाहिए, ठाकुर जी को कैसा भाव प्रिय है, कैसा भाव, सब भागवत। मुझे सेवा का अधिकारी जितना भी हूं, नेक्स्ट 100 ही सही, इतनी बढ़िया तो ना होवे, लेकिन जितनी होवे ठाकुर जी ने, वो भागवत जी ने सिखाई है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, नित्य सेवा कथा रस ये सब प्राप्त हो जाएगा। अनेक भाव हैं, सब भावों को कहां तक एक सेवा में लेके आवे, कैसे कैसे सब भाव हैं, सब स्पर्श मात्र हुए हैं श्री किशोरी जी को आज्ञा से। बस किशोरी जी से यही प्रार्थना है कि हे लाडली जी, यदास पे आपने खूब कृपा करी, पहली बार किशोरी जी ने अपनी सेवा को अवसर प्रदान किया। हमारे ढांढनिया परिवार और उनके समस्त परिकर को ये सुंदर भाव कि उन्होंने आमंत्रित किया कि आप पधारो और आकर के कुछ भाव सुमन किशोरी जी के चरणों में प्रस्तुत करो।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नहीं कहूँगा, धन्य भाग्य, धन्य भाग्य, सेवा का अवसर पाया। तो ये जो अवसर मिला है अपने संपूर्ण 6 वर्ष के भागवत जीवन में पहली बार किशोरी जी का भाव स्पर्श करने का, स्पर्श में ही इतना सुख मिला है। तो सोचो किशोरी जी काउदना यदि आलिंगन कर लेंगे, काउदना चरण में बिठा लेंगी तो कितनो सुख प्राप्त होगा, कितनो आनंद आवेगो। बस इसी भाव के साथ आप सबको प्रणाम करूं, आप सबको वंदन करूं, आप सबन को नमन करूं। सदा हमारे लाल बिहारी को हृदय में विराजमान करके रखो। किशोरी जी अपने आप प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी हृदय में विराज जाएं, हृदय को ही अपना सिंहासन बना करके वहां पे सुशोभित है जाएं, किशोरी जी वही से ही प्रसन्न रह जाएंगे। अनेक भाव हैं कहने के, लेकिन सबको प्रणाम करूं और किशोरी जी से बस यही प्रार्थना है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। श्री वृषभानु दुलारी की जय हो, जय हो। ये भाव ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के चरणों में। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। जब ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी जब भागवत कथा अनुसार जब ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा गए तो उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। तब वृंदावन की राह में देखते हुए ठाकुर जी किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी, मुझको पता है कि आपने कौन से अपराध को मुझको ये भाव प्रकट किया है, क्योंकि रास विहार के मध्य समस्त गोपीन को मैंने विरह प्रदान कियो ना, यही मारे आपने मुझको विरह प्रदान कियो है। मुझको ब्रज से विरह दे रही हो, अपने स्वरूप से विरह दे रही हो। तो उस भाव के मध्य में श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों में ये भाव कह रहे हैं, हे किशोरी जी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, ब्रज भूषण उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ब्रज भूषण और भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ब्रज जीवन जीवनी ब्रज करुणामयी श्याम
महेश्वरी रस रूपा हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा ब्रज विलासिनी ब्रजवासन ब्रज की भूपा ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा निज प्रणक वत्सला स्वामिनि परम अनुपा निज प्रणति वत्सला स्वामिन परम अनुपा हे गोप वंश मणि ब्रज बरसाने वारी हे गोप वंश मणि ब्रज बरसाने वारी मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारे मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी ओ मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारे मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारे मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी श्री विश्वभानु दुलारे ओ श्री वृषभानु दुलारी श्री विष्णुभानु दुलारे ओ श्री वृषभानु